ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ऑप्शंस का डेटा भी देखेंगे कहाँ पे प्लेस्ड है और क्या अपना प्लान ऑफ एक्शन होता है वो भी देखेंगे। आपको मैंने बताया था इस भी दिन कि अपने लोग बाइंग साइड को प्रेफर करेंगे, सेल की साइड में ट्रेड कम क्वांटिटी में करेंगे बिकॉज एक पुल बैक आना ज़रूरी है। आज अभी तक एक दो दिन तक हमारे 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस हिट हुए थे, बट आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी में सीधा 400 पॉइंट्स के बड़े टारगेट्स को प्लान किया हुआ था। रीज़न ही यही था सिंपल, क्योंकि पुल बैक जिस भी दिन आएगा रिस्क रिवॉर्ड उस साइड में ज़्यादा फेवरेबल होगा इंट्राडे के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ था। अभी फिलहाल आप देखोगे तो आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने ही पुल बैक दिया हुआ है। क्या है क्या नहीं एक्सपायरी, अभी डेटा पॉइंट्स भी देखेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। ठीक है, निफ्टी की अगर बात करेंगे तो निफ्टी में 22,781 याद है ब्लाइंड बाय जोन, मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको कि ब्लाइंड बाय जोन है 22,775 का लेवल और 22,775 नियरली 800 के आसपास से आज भी मार्केट आपका लौटा है। राइट, तो वहाँ से अच्छा रिकवरी दिया, काफ़ी शार्प रिकवरी दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही। अभी आप आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कल क्या अपना प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अभी मैं आपको डेटा पॉइंट्स थोड़ा सा मैंने पढ़े थे तो देखा था कुछ खास है नहीं मार्केट में, मतलब किधर की भी साइड मोमेंटम अभी कल के दिन के लिए नहीं है। अभी देखेंगे हम लोग डेटा बेस में। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, मार्केट नीचे है, नीचे जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद आपका रिकवरी दिया और सीधा इस तरीके से आपको रिकवर करके दिया। अब सिंपली एक बात सोचो, जो लोग इसके नीचे ब्रेकडाउन पे सेल किए हैं वो यहाँ पे आपका या तो निकले होंगे, अगर नहीं निकले होंगे तो अभी भी उनको दिक्कत नहीं है। यानी शॉर्ट सेलर्स जो कॉल बेच के गए हुए हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने समवेयर अराउंड इधर ही के आसपास क्लोजिंग दी है ना। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या दिख रहा है आपको, नीचे से लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी देखे गया है मार्केट। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह के पास जहाँ पे कंसोलिडेट किया था मार्केट, पुट राइटर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्लेस्ड होंगे और कॉल राइटर्स जो बेच के गए होंगे वो 23,200 के आसपास। अगर उनका क्योंकि आप बेचते हो, अगर 100 रुपये पे कोई कॉल बेचते हो तो 23,180 की कॉल बेचिए 100 रुपये पे, तो 200 तक सेफ्टी है ना आपकी, तो वहाँ तक आपकी सेफ्टी है। तो एक्सपायरी रेंज क्या निकल के आ रही है चार्ट्स पे, अभी रफली जो निकल के आ रही है वो आ रही है 22,900 से लेकर 23,200 की, ये आपकी एक मोटा मोटा रेंज निकल के आ रही है। ठीक है, अभी ऑप्शन पे चल के भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखो, अगर मार्केट खुलती है गैप अप, साइडवेज या गैप डाउन, ये तीन केसेस होंगे। अगर मार्केट खुलता है गैप अप तो फिर ये पक्का है कि ये वाली सारी पुट्स आपकी जीरो की साइड पे जाएंगी, क्योंकि फिर रीजन क्या है, ओपनिंग एंड ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ के पुट के प्रीमियम एकदम आप देखोगे तो बहुत तेजी से गिर जाएंगे। ठीक है, पर क्या गैप अप के केस में क्या मैं बहुत तेज मार्केट मान रहा हूँ? आंसर इज नॉट यस। हाँ, अगर कुछ अलग से न्यूज़ निकल के आ जाए, कोई कुछ ऐसा हो जाए, वो बात अलग होती है। बट क्योंकि इसलिए नहीं मानती बिकॉज अभी आपको एक पुल बैक ही है ना। तो पुल बैक आज का हाई टूटने पे हालांकि होता है कि जो ये हाई टूटेगा इसके ऊपर गैप खुलता है सीधा 150 के ऊपर, तो ये वाला जो होता है ना, दिस विल बी के में ये वाला इस तरीके का पैटर्न बनता है आपका। राइट, तो वो आप देखोगे तो इसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर ओपनिंग ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी भी यूज़ करेंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा रुक जाएंगे बिकॉज रेजिस्टेंस भी सीधा खुल गया। अब वहाँ से एक बार मार्केट नीचे मारती है, फिर अगर गैप खुलेगा और 23,450 के ऊपर खुलता है तो अपने को सपोर्ट पे बाय करना है, ना कि ऊपर खुलते ही। कौन सा वो सपोर्ट एरिया बन रहा है 986 या फिर 043 के आसपास। ठीक है, ये गैप अप केस है, बड़ा गैप अप। अगर मार्केट खुलता है आपका समवेयर थोड़ा बहुत गैप अप तो ये भी आपकी रेजिस्टेंस है, फिर वेट करेंगे कि क्या 150 क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। 150 क्रॉस कर रहा है तो आप कम क्वांटिटी में ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे ऊपर की साइड में, और इवेंचुअल टारगेट आपके कहाँ पे होंगे 330, लेकिन वो बहुत इवेंचुअल टारगेट है ना, तो उस चीज़ को ध्यान रखें, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखेंगे, वो भी केस को ध्यान में रखना है। ब्रेकडाउन किसके नीचे आ रहा है 23,975 के नीचे आपका ब्रेकआउट डाउन है, लेकिन अगेन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कम क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। सपोर्ट के पास पॉजिटिव एक्शन या रेजिस्टेंस के पास नेगेटिव एक्शन पे अपना ट्रेड प्रॉपर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्या बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही, और 22,330 आपकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही। बीच में आपकी कहाँ आ रही है 150 और नीचे 22,975, तो ये दो चार लेवल अपने को बस नोट करके रखने कल के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी पे आएंगे। बैंक निफ्टी ने समवेयर अराउंड इसी जगह से सपोर्ट लिया है 48,800 के आसपास, और हम लोगों ने इसको बाय किया था यहाँ पे इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने 49,050 के आसपास अच्छा ट्रेड चला था, और ये आप देखोगे तो 440 के आसपास हम लोगों ने इसको बुक किया था। क्यों किया था? बिकॉज ये रिकवरी इस तरीके से प्लान होती है, वो जनरली इंट्राडे में करती ही है। अगर आपके 30-30 पॉइंट के दो स्टॉप लॉस भी देते हो, 40 पॉइंट या 80 पॉइंट या 100 पॉइंट्स के भी दो स्टॉप लॉस देते हो एक ही ट्रेड में, अगर आप 400 पॉइंट्स ले लेते हो वो भी काफ़ी होता है ना, तो वो चीज़ है।
एनीवे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस थी 49,800 की, यहीं से मार्केट आपका लौटा है आज समवेयर अराउंड उधर से और वापस से इधर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक्शन क्या बन रहा है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद एक ऊपर ट्राई किया था, देन नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। किस तरीके का पैटर्न बनता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब ब्रेकडाउन अगर प्लान करना है 250 के नीचे ही प्लान करेंगे, अदरवाइज ये वाला हाई टूटेगा कौन सा 525.30, फिर वापस से 800 के टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी को भी प्लान करेंगे। तो ये अपने को बैंक निफ्टी का ट्रेड दिख रहा है। ऊपर खुल जाए इसके नीचे, नीचे ऊपर खुले तो अपने को ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, ठीक है। अगर किसी को भी टेलीग्राम पे जोड़ना है तो आप अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग ऑप्शन चेन की निफ्टी से, और उससे पहले आपको क्या करना होता है, वीडियो को लाइक। चलो 23,000 पे आप आओगे तो 39 लाख की कॉल्स बैठी हैं और आपकी पुट राइटर्स भी हैं 13 लाख, 18 लाख, 15 लाख, बट अभी भी कॉल राइटिंग है। अब समझना ध्यान से, क्या ये कॉल राइटिंग है, कॉल लेटर फंस गए हैं 23,000 की। चलो कॉल खोल के देखते हैं सबसे ज़्यादा वाई कहाँ पे ऐड हुआ ये देखना है। इस जगह पे आपका एक वाई ऐड हुआ है 1 करोड़ का, कहाँ पे 72 से 56। तो 72 के ऊपर ये फंसने थे, 72 के ऊपर ये फंसे होंगे। उसके बाद एक मोमेंट आप देख रहे हो 164 तक का। जब भी आपके लेवल पे आती है ना मार्केट, आपको 5 केसेस करने होते हैं। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, निफ्टी 23,000 की कॉल है ना, ऑप्शंस निफ्टी 23,000 की कॉल। अच्छा ये गलत खुल गया, 13 फरवरी 23,000 की कॉल। अब ये कहाँ फंसे थे हमारे, हमने कहाँ देखा था 72 के ऊपर है ना। तो 72 लेवल एक बार मार्क करते हैं, यहाँ फंस गए थे ये। अब यहाँ पे आके आपको क्या करना होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो और आपको वही 4 केसेस लगाने होते हैं। अब देखो आप, ये था ना 72, ये रहा, ये थर्ड नंबर वाला केस है। मार्केट ऊपर गया, यहीं पे आपका सपोर्ट बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ट्रेड लेना होता है। अभी वो 5 केस मैंने आपको डिस्कस किया हूँ, आपको पता ही होगा वो, है ना। वापस आते हैं फिलहाल और देखते हैं दोबारा से क्या सीन हुआ है। 1 करोड़ 1 लाख, ठीक है, 54 लाख, 52, 49। यहाँ पे एक साइजेबल वाई दिख रहा है 46 लाख से 62 लाख। ये कौन सा एरिया है, 190 से लेके 107 के बीच में। चलो यहाँ नहीं मानते हैं, ये एक साइजेबल वाई दिख रहा है मुझे 44 से 55, यानी 130 के आसपास इसकी राइटिंग दिख रही है, 130 से लेके 167 के आसपास। तो 130 से 167 कहाँ पे बड़े प्लेयर राइट कर गए हैं इसको, 130 समवेयर अराउंड इस पे 160 यहाँ के। तो ये एरिया है, अगेन वही काम करना है। यानी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आप तभी प्लान कर सकते हो जब मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू करेगी, जब इसी के ऊपर निकलेगी तभी अपने को बड़ी तेजी करनी, अदरवाइज वही 5 चीज़ें है ना। आगे आते हैं और आगे आके अपना बैंक निफ्टी पे आते हैं। और बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको, ओपन इंटरेस्ट घटा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉल लेटर्स भागे हैं और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस कुछ इंडिकेट नहीं कर रहे, बिकॉज ओआई सारा रेड्यूस हुआ है। देख रहे सब जगह ओआई रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे अब चेंज इन हुआ है -2 लाख है, इधर आपका -12 लाख है, राइट। चलो तो बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है। निफ्टी में अपने को क्या दिख रहा था, एक बार निफ्टी पे नज़र मारते हैं। निफ्टी के कॉल राइटिंग भी हो रखी है, बाद में समझना ध्यान से हुआ क्या निफ्टी के अंदर। निफ्टी पहले कॉल राइटर्स को फंसाया, निफ्टी ले गए ऊपर, फिर ऊपर पे ले जाके फिर से कॉल राइट कर दी। पुट साइड का भी एक बार देख लेते हैं कुछ है या नहीं। 23,000 की पुट पे क्या सीन दिख रहा है। अच्छा ये भागे होंगे, पुट राइटर्स भागे होंगे सुबह, है ना, तो ये दिख रहे हैं भागे हुए। उसके बाद आपका ओ आई यहाँ पे ऐड हुआ है समवेयर अराउंड इस जगह पे, ये है 47 से 67। ये प्राइस क्या है 128 से 93। तो अगर अब मंदी आएगी तो 128 से 93। चलो निफ्टी का पुट लगाते हैं, निफ्टी 23,000, ठीक है, ऑप्शंस 23,000 का पुट ही आ गया। क्या निकल के आ रहा था, आ गया 93, ये आ रहा है 128 से 93, 128 से 93, ये समवेयर अराउंड ये 1920 ये आ गया होगा। और 93 कहाँ है। अब देखो कितना बढ़िया ये ट्रेड भी चला होगा किसी का, 93 आपका यहाँ मान लो। तो
तो इस एरिया के में आपका राइटर्स बैठे हैं ना, तो यहाँ फर्स्ट टाइम पे यहीं पे आया और यहीं से आके आपको, अगर आपने 10-15-20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखा होगा तो वहाँ से कितना गिरा, वापस दोबारा ट्राई किया, वहीं से आया। तो ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि निफ्टी का जो डेटा बना है वो एक रेंज का बना है, कि डेटा जो है ऊपर भी पुट राइटर्स भी बैठे हैं और कॉल राइटर्स भी बैठे हैं। अब देखते हैं कि अगर ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन आएगा तो इसी तरीके से ही आएगा। और आई होप वो समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।